नमस्कार। आज का टॉपिक है नेपाल में यदि एमसीसी पास होती है तो आने वाले 2-4 साल बाद चीन की वायुसेना नेपाल में जितने भी अमेरिकी अड्डे होंगे उनको चीन की वायुसेना बम बरसा के तबाह कर देगी। ये लगभग कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है? क्योंकि दुनिया आने वाले समय में बहुत बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ रही है और इसका सबूत आप देख ही रहे होंगे। कहीं क्रीम दे रहा है, कहीं साउथ चाइना सी पर दिखाई दे रहा है, कहीं इंडो चाइना बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, कहीं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। यानी जगह जगह आपको दिखाई दे रहा है कि दुनिया बहुत बड़ी टकराव में आगे बढ़ रही है। तो हम ये कैसे मान लें कि नेपाल एमसीसी पास करवा दे और चीन चुप बैठ जाएगा? दोस्तों, चीन चुप नहीं बैठने वाला। यदि नेपाल ने एमसीसी पास करवा दी तो कोई चांस नहीं है कि चीन चुपचाप बैठ जाए। पूरा वीडियो सुनिए, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। एमसीसी पास होगी तो सबसे पहले काम क्या होगा नेपाल में? जनता को दिखाने के लिए काम होगा कि प्रसारण लाइन या हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है, लेकिन भीतरी भीतर क्या काम होगा? सबसे पहले नेपाली मीडिया पर कंट्रोल होगा अमेरिका का। यानी धीरे धीरे नेपाल में चीन विरोधी मीडियाएं धीरे धीरे चालू होगी, एक झटके में चालू नहीं होगी। जैसे ब्रिटेन ने नेपाल में भारत विरोधी मीडियाएं चालू करवाई और फिर अमेरिका ने भी करवाई, उसी प्रकार एमसीसी पास होने के बाद चीन विरोधी मीडिया नेपाल में चालू होने लग जाएगी और धीरे धीरे ये मीडिया लगभग 4-5 सालों में चीन को नेपाल का दुश्मन घोषित करवा देगी। ये कन्फर्म है, बिल्कुल भारत की तरह। जब भारत और चीन में दुश्मनाई पैदा करवा सकता है अमेरिका, तो नेपाल और चीन में नहीं करवा सकता है। नेपाल और चीन में आराम से करवा सकता है। भारत में अरबों की फंडिंग होती है, ठीक है, और भारतीय मीडिया बार बार चीन को दुश्मन ही साबित करती है। हालांकि चीन भारत का दुश्मन है, लेकिन पहले चीन को काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर दिया गया था भारत का, और काल्पनिक दुश्मन होते होते आज चीन और भारत असली दुश्मन बन गए हैं। किसकी गलती? अमेरिकन फंडिंग मीडिया की गलती, जिसने हमेशा उठपटांग दिखाया कि चीन ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अगर चीन ने एक बार कहीं पे गलती कर दी तो उसी गलती को 100 बार दिखाया गया और 100 गलतियों में कन्वर्ट कर दिया गया एक गलती को, ठीक है। इसलिए भारत और चीन दुश्मन बने। तो जब भारत चीन को अमेरिका दुश्मन बना सकता है तो नेपाल और चीन को नहीं बना सकता है? आराम से बना सकता है। और एमसीसी का सबसे पहला काम ही यही होगा, नेपाली मीडिया को कंट्रोल करना। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, अमेरिका ने कहा था कि नेपाल की मीडिया और जनता चाइना के कंट्रोल में चली गई है। देखिए, आपकी मीडिया में एक बात कुछ है, इसमें आपकी मीडिया में चीन की बुराई कभी नहीं होती है। भारत और अमेरिका की सबसे ज्यादा बुराई होती है। आपकी मीडिया अमेरिका को दुश्मन मानते हुए ये कहती है कि भारत अमेरिका का पिछलागू बना हुआ है, भारत को अमेरिका का पिछलागू नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये कहती है। हालांकि भारत अमेरिका का कोई पिछलागू नहीं है, भारत और चीन में भी बहुत बड़े टेंशन है, ठीक। वो आपकी मीडिया यहां पर गलत कहती है। और 135 करोड़ का देश किसी का पिछलागू नहीं बन सकता है, ठीक। चलिए ये बातें छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले एमसीसी का जो काम होगा वो होगा नेपाल की जनता को और नेपाली मीडिया को अपने कंट्रोल में लेना। और नेपाल की जनता तभी कंट्रोल में आएगी जब नेपाल की मीडिया धीरे धीरे करके ये प्रचार करना चालू कर देगी कि चीन नेपाल की सीमा हड़प रहा है। जैसा भारत में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ, वही होगा। नेपाली मीडिया वही समाचार देगी आने वाले समय में यदि एमसीसी पास होती है तो। यानी नेपाली मीडिया पे कंट्रोल करना एमसीसी का पहला उद्देश्य, लक्ष्य होगा। हालांकि जनता की नजर में दिखाया जाएगा कि विकास काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है, प्रसारण लाइनें बन रही है, ये सब जनता को दिखाया जाएगा और इस पर भी काम होगा। लेकिन नेपाली मीडिया को कंट्रोल करने का काम भी बिल्कुल होगा और 100% होगा। क्योंकि मीडिया गेम आप नहीं समझते हैं, हम समझाएंगे भविष्य में आपको किसी दिन। क्योंकि मीडिया गेम समझाने के लिए कम से कम 20 मिनट कम से कम बोलना पड़ेगा मुझे। और दोस्तों, मैं 20 मिनट लगातार नहीं बोल सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम है। और जब नेपाली मीडिया
अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगी तो आप समझ लीजिए धीरे धीरे नेपाल और चीन दुश्मन बनने लग जाएंगे। देखिए, दुनिया में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मीडिया ही फिक्स करती है आज के जमाने में। इसे साइबर वार भी कह सकते हैं हम लोग। मीडिया ही फिक्स करती है कि किस देश को दुश्मन बनाना है और किसको दोस्त बनाना है। सच्चाई से दुनिया को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। 90% लोग झूठ के जाल में फंसे हुए हैं। मीडिया ही डिसाइड करती है। अब आपके देश में सभी मीडिया लगातार 1 साल तक बोलने लग जाए कि अमेरिका हमारा सच्चा दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, तो आपकी जनता अमेरिका को सच्चा दोस्त समझने लग जाएगी। वही आपकी मीडिया 2 साल तक लगातार बोलने लग जाती है कि चीन हमारी सीमाएं हड़प रहा है, नेपाल की सीमाएं हड़प रहा है, तो नेपालियों को यकीन हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, मीडिया ही डिसाइड करती है कि किस देश को दुश्मन बनाना है और किस देश को दोस्त बनाना है। वो केवल अपने व्यू के लिए करते हैं और देश का बंटाधार कर देती है मीडिया। तो धीरे धीरे करके नेपाल में चीन विरोध चालू हो जाएगा। मैंने ये 2018 में भी कहा था कि आने वाले भविष्य में ऐसा होगा, ठीक है। अभी नहीं होगा तो 2025 के बाद होगा, लेकिन ये कन्फर्म है आने वाले समय में नेपाली मीडिया चीन के विरोध में बहुत कुछ दिखा सकती है यदि चीन नेपाल से हट गया तो। और चीन इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं नेपाल से पीछे हटने का, क्योंकि हमने बताया नाक की लड़ाई चल रही है अमेरिका और चीन में एमसीसी को लेके। अमेरिका बोलता है पास करा के छोड़ेंगे, चीन बोलता है पास नहीं होने देंगे, क्योंकि एमसीसी पास होने के बाद धीरे धीरे नेपाल अमेरिकी प्रभाव में जरूर जाएगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, चीन भी नहीं रोक सकता। फिर अब यहां पर बात क्या है कि दुनिया में जो टकराव का माहौल बन रहा है वो साउथ चाइना सी, यूक्रेन को अभी किनारा कर देते हैं। साउथ चाइना सी बन रहा है। चीन का कहना है हम ताइवान को कब्जा करेंगे ही करेंगे, और वो करेगा आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि ताइवान से चीन को बहुत ज्यादा फायदा है, इसलिए वो करेगा। और उसने पूरी प्लान बना रखा है चीन ने। इसलिए चीन चाहता है कि भारत के साथ जो सीमाएं हैं वहां पर हमारा विवाद सुलझ जाए, और वो विवाद भारत के साथ यदि चीन के संबंध शांत हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो चीन को टाइम नहीं लगेगा फिर ताइवान को कब्जा करने में। अभी तो चीन को ये भी डर है ना कि अगर हमने ताइवान पे कब्जा किया तो भारत हिमालय की साइड से हमला करेगा, चीन साउथ चाइना, अमेरिका साउथ चाइना सी से हमला करेगा, उधर से जापान करेगा। अभी तो ये भी डर है। लेकिन भारत यदि शांत हो जाता है तो चीन का एक फ्रंट बिल्कुल खत्म हो गया, वहां पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और आप जानते हैं भारत की सेना बहुत बड़ी है, यानी चीन को असली जो टक्कर देगी लड़ाई में वो भारत की ही सेना है। अमेरिका तो केवल हवाई हमले करेगा, वो भी साउथ चाइना सी से। असली लड़ाई तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में होगी। और भारत की एक्टिव रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स मिला देंगे तो 40 लाख से ज्यादा है, और चीन की भी 40 लाख से ज्यादा है। यानी असली टक्कर जो होगी वो भारत और चीन के बीच में ही होगी। इसलिए चीन चाहता है कि भारत से संबंध सुधार दे, और हर तीसरे या चौथे दिन चीन के जो मिनिस्टर लोग हैं या वहां के थिंक टैंक लोग हैं वो बोलते रहते हैं कि भारत हमारा मित्र देश है। कल भी कहा था और कुछ दिन पहले भी कहा था कि भारत चाहे तो हिमालय भी हमारी दोस्ती नहीं रोक सकता है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत के साथ में हमारे उतने कन्फ्लिक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत सीमा विवाद है, इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों वैसे भी सीमा विवाद के लिए झगड़ा नहीं होता है, दिखाया जाता है सीमा विवाद मीडिया द्वारा, होता उसके पीछे कुछ और है। भारत चीन सीमा विवाद तो पहले से ही है, ठीक है, तो आजकल ही क्यों दिखाई दे रहा है? पिछले 1-1.5 साल में बहुत तेज दिखाई दे रहा है, पहले तो नहीं दिखाई देता था। तो समझ रहे ना आप लोग कि सीमा विवाद दिखाया जाता है और होते हैं उसके राजनीतिक कारण, ठीक। तो भारत और चीन के संबंध यदि अच्छे हो जाते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि तब केवल चीन अपने इशारे पर ही एमसीसी को नेपाल से खदेड़ देगा, ठीक। लेकिन यदि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं और कल के दिन भारत ने जमीन दे दी अमेरिका को कि जाओ तुम नेपाल में जा सकते हो अपनी सेना लेके, तब होगी दिक्कत। क्योंकि एमसीसी पास होने के बाद क्या होगा कि नेपाली मीडिया पे कंट्रोल करने की अमेरिका पूरी कोशिश करेगा, और नेपाली मीडिया पे अमेरिका का कंट्रोल हो गया तो आप ये जान लीजिए कि चीन और नेपाल में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। मीडिया करवाएगी ना, मीडिया तो कुछ भी झूठ बोल सकती है और जनता को लास्ट में यकीन करना ही पड़ता है, क्योंकि जनता सोचती है यार ये मीडिया वाला भी वही बोल रहा है, वो भी वही बोल रहा है, वो भी वही बोल रहा है, यानी सच है। चीन कहीं ना कहीं नेपाल के साथ गद्दारी कर रहा है। तो एमसीसी नेपाली मीडिया को कंट्रोल करेगी। धीरे धीरे नेपालियों को लगेगा कि अब भारत भी हमारा दोस्त नहीं रहा,
चीन भी हमारा दोस्त नहीं रहा, अब हमको अमेरिकी सेना की उपस्थिति नेपाल में करानी ही होगी और भारत पे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। यदि चीन और भारत के संबंध खराब होंगे तो भारत को मजबूरी में रास्ता देना ही पड़ेगा अमेरिकी सेना को, ठीक है। और अमेरिकी सेना यदि नेपाल में घुस गई तो आप सोच लीजिए कि चीन बख्शने वाला बिल्कुल नहीं है। आप चाहे कहीं पर भी अमेरिकी सेना के अड्डे बनवाएं नेपाल में या कितने से कितने बड़े अड्डे बनवाएं, चीन उन अड्डों को बनने से पहले ही नष्ट कर देगा, ये लगभग कन्फर्म है। चीन एडवांस सोचता है, वो दुश्मन को ताकतवर होने से पहले ही नष्ट करने में ही समझदारी समझता है। तो नेपाली में जब अमेरिकन कुछ सैन्य अड्डे खुलेंगे, हालांकि इसकी संभावना नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ संभावना जरूर है, क्योंकि एमसीसी पास होने के बाद चीन और नेपाल के बीच में जानबूझ के दुश्मनाई पैदा करवाई जाएगी, ये लगभग आप निश्चित जान लीजिए, ठीक। और वही दुश्मनाई का जो परिणाम निकलेगा वो ये निकलेगा कि नेपाली जनता कहेगी कि अब अमेरिकी सेना नेपाल में आनी चाहिए, और अमेरिकी सेना नेपाल में आएगी तो चीन नहीं बख्शने वाला, ठीक है। चीन उसको ताकतवर होने से पहले ही खत्म कर देगा। भले ही चीन को नेपाल पे एयर स्ट्राइक क्यों न करना पड़े, नेपाल पे नहीं, मतलब नेपाल में जहां जहां अमेरिका अपने कुछ अड्डे बनाने की कोशिश करेगा तो वहां पर चीन को एयर स्ट्राइक जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये और वो करेगा भी। यदि नेपाल में बड़े अड्डे खुलते हैं, अमेरिका का सपना है बहुत पुराना हिमालय पर सैन्य अड्डा खोलने का, आज का नहीं, 1945 से ही है, ठीक। भारत ने कभी जगह दी नहीं अमेरिका को। अमेरिका 1945 से भारत के हिमालय में भी अड्डे खोलना चाहता है, सैन्य अड्डे, लेकिन भारत ने कभी जगह नहीं दी। अब वो नेपाल में खोलने की पूरी कोशिश करेगा, और इस समय अमेरिका को सख्त जरूरत है। साउथ चाइना सी से घिर रखा है ना चाइना, और दूसरी जगह घेरने की कहाँ है, हिमालय है। भारत जगह नहीं दे रहा है, इसलिए वो नेपाल पे ज्यादा प्रयोग कर रहा है। और अमेरिकी प्रेशर भारत पे लागू होते हैं। अमेरिका बहुत सारे ऐसे प्रेशर भारत पर दे सकता है जिससे भारत को नेपाल में जाने का रास्ता अमेरिकी सेनाओं को देना पड़ेगा। मुस्लिम का डर दिखा देता है अमेरिका भारत को, ठीक है। और भारतीय लोग अच्छे, हिंदू लोग अच्छे से जानते हैं मुसलमानों से बचना है तो ईसाइयों से गठबंधन बनाना पड़ेगा, यानी अमेरिका से गठबंधन बनाना पड़ेगा। ये जो मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है ये भी अमेरिका के ही चाल है, और उसमें भारतीय मुस्लिम बेवकूफी कर देते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते, और भारतीय हिंदू और भड़क जाते हैं। और फिर ये भी तो बात है कि मुसलमानों ने 54 मुस्लिम देश खा गए, ठीक है। तो भारत को कहीं ना कहीं डर तो है मुसलमानों से, और उस डर को और ज्यादा बढ़ावा देता है अमेरिका, इसलिए ताकि भारत हमारे पक्ष में रहे। और आपने ये भी देख लिया होगा कि नेपाल में मुसलमानों के प्रति लगाव ठीक ठाक है, नेपाल में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में अच्छी मित्रता है, ठीक है। इसलिए भारतीयों को क्या लग रहा है कि नेपाल शायद मुस्लिम देशों के पक्ष में जा रहा है, तो हो सकता है भविष्य में भारत रास्ता दे दे, ठीक है। हालांकि इसकी संभावना नहीं, इतनी बड़ी सेना खुद भारत की है, वो क्यों रास्ता देगा। लेकिन चीन भारत टकराव बढ़ेगा तो भारत रास्ता जरूर दे देगा, और चीन भारत टकराव कम होगा तो भारत रास्ता नहीं देगा। क्योंकि नेपाली मीडिया पर जब अमेरिका का कंट्रोल होगा तो नेपाल की जनता का ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया जाएगा कि नेपाली जनता खुद कहेगी कि अमेरिका अपनी सेना लेकर आओ यहाँ पर। डर दिखाया जाएगा नेपाली जनता को चीन का कि बस अब चीन तिब्बत की तरह खाने वाला है नेपाल को। यही होगा भविष्य में, 2022 के बाद हो, 25 के बाद हो, या कभी भी हो, लेकिन इसको होना लगभग तय है यदि एमसीसी पास हुआ तो। और यदि एमसीसी पास नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तो यानी तब नेपाल टकराव में नहीं फंसेगा। एमसीसी पास होने के बाद नेपाल टकराव में फंस जाएगा, और एमसीसी पास नहीं होती है तो नेपाल दुनिया के टकराव में नहीं फंसेगा। हालांकि एमसीसी से नेपाल को फायदे भी हैं। क्या फायदे? बिजली बनाएगा, भारत को बेचेगा, और भारत को तो पहले ही अमेरिका प्रेशर डाल रखा है कि हम नेपाल में बिजली बनाएंगे और तुमको खरीदना होगा। अब भारत क्या करेगा? भारत भी तो प्रेशर में है, तो भारत बोलता है हाँ हम खरीदेंगे, लेकिन भारत मौन समर्थन देता है चीन को कि नेपाल में एमसीसी पास नहीं होनी चाहिए। इस चीज को गहराई से समझिए। आपके विश्लेषक बोलते हैं कि भारत बोलता है एमसीसी पास करो। भारत क्यों बोलेगा? कल के दिन अगर एमसीसी नेपाल में 30,000, 40,000, 50,000 मेगावाट लाइट बनाती है और भारत को 20-30 हजार मेगावाट लाइट सप्लाई होती है, भारत को ही ना जाएगी लाइट। फिर अमेरिका कभी कभी
ब्रेक लगा देगा कि हम तुमको लाइट नहीं देंगे भारत, नहीं तो हमारा ये काम करो। भारत को करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि तब भारत अमेरिकी लाइट पर डिपेंड हो जाएगा। और नेपाल खुद अपनी लाइट पैदा करता है, भारत को बेचता है, तो नेपाल भारत पे प्रेशर नहीं बना सकता है। नेपाल यदि 20,000 मेगावाट, एक बात कह रहे हैं, हालांकि अभी 20,000 मेगावाट लाइट नहीं बनती है, एक बात कर रहे हैं, 20,000 मेगावाट 30,000 मेगावाट लाइट भारत को बेचता है, उत्तर प्रदेश बिहार को, जहां बिजली की बड़ी किल्लत है। और कल के दिन नेपाल बोलता है कि भाई आप भारत को, कि आप हमारा ये काम करो, नहीं तो हम आपको बिजली नहीं देंगे। ठीक है, तो भारत प्रेशर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल। लेकिन भारत भी नेपाल पे प्रेशर डाल सकता है, ठीक। लेकिन अगर वही बिजली अमेरिका के अंडर में रहती है तो भारत अमेरिका पे प्रेशर नहीं डाल सकता है। यानी उस बिजली जो नेपाल अमेरिका मिलके भारत को बिजली बेचेंगे, उस बिजली की एवज में अमेरिका भारत पे बहुत सारे प्रेशर डालेगा। और यही कहते हैं भारत की बुद्धिजीवी लोग कि कहीं अमेरिका एमसीसी के चलते नेपाल में सैन्य अड्डा न बन जाए, अमेरिका का सैन्य अड्डा ना बन जाए नेपाल। आपके जो नेता लोग हैं, सभी नेता लोग, इनको एक चीज समझ में क्यों नहीं आ रही होगी कि एमसीसी यदि ये लोग पास कराते हैं तो चीन चुप नहीं रहेगा। ठीक है, इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये कन्फर्म एमसीसी पास होता है तो चीन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आने वाले समय में हम आपको मीडिया गेम समझाएंगे। धन्यवाद।